अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो हमने एस्टिमेशन भी तो की थी ना इसकी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की थी ना हम लोगों ने। Population proportion, yes sir. तो बेटा अब उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब जब टेस्टिंग करने लगेंगे तो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा ना हमारे पास। Yes sir. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अब देगा तो उसकी टेस्टिंग करेंगे ना। Given होगा, yes. एस्टिमेशन में तो हम लोग खुद इसको फाइंड करते थे। तो बेटा अब इसको क्या लिखेंगे, सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ओवर स्टैंडर्ड एरर। अब बेटा आपको याद होगा मैंने कहा था एस्टिमेशन में कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, अगर वो ना हो तो सैंपल प्रोपोर्शन यूज किया जाता है। और यही बात हमारे पास होती है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं ना तो सिग्मा ओवर अंडर रूट है कि भाई पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफरेंस दो, अगर वो ना हो तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लिया करो। याद है आपको? Yes sir. तो बेटा जब एस्टिमेशन हम लोग कर रहे थे उस वक्त हमारे पास पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन नहीं था, तो हम लोगों ने स्मॉल p स्मॉल q ओवर n होल अंडर रूट कर दिया था क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं था। लेकिन टेस्टिंग में तो मौजूद है ना। Yes sir. तो बेटा फिर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन यूज करेंगे, अगर ये ना होता तो सैंपल का प्रोपोर्शन यूज होता। क्लियर? Yes sir, clear. और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में आपको पता है कि हमेशा जी टेस्ट अप्लाई होता है, तो ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो Yes आपने sir. हाइपोथेसिस बनानी है वो म्यू इज इक्वल टू नहीं करना, वो क्या करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, मैं पी नॉट लिख रहा हूँ, मतलब इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको बता देगा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की। तो सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यू के लिए हम लोग हाइपोथेसिस बनाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही प्रोपोर्शन के हाइपोथेसिस हमारे पास बनते जाएंगे। और लास्ट में हम लोगों ने देखना है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, सैंपल मीन्स का डिफरेंस माइनस पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों सैंपल साइजेस के स्टैंडर्ड एरर को आपस में ऐड कर दें। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि जहाँ पर हम लोग स्मॉल पी देखें यूज़ कर रहे थे, स्मॉल पी को रिप्लेस कर दिया डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन पोर्शंस, कैपिटल पी को रिप्लेस कर दिया डिफरेंस के साथ। ओके Okay sir. Yes sir. और नीचे दोनों के स्टैंडर्ड एरर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही सीन है कि P1 इज इक्वल टू P2, मतलब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा ही नहीं। तो जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन Yes. नहीं होगा तो स्टैंडर्ड एरर में कौन सा प्रोपोर्शन यूज हो जाएगा, Sample Sample. तो proportion. सैंपल का प्रोपोर्शन वो रहा स्मॉल P1 Q1 ओवर N1 प्लस स्मॉल P2 Q2 ओवर N2। तो बेटा फार्मूलाज क्लियर? Yes sir. Yes sir. पक्की बात है ना? Yes sir. Clear. क्वेश्चन ना हो जाए इससे रिलेटेड? हो जाए सर. यस सर। आ जाएंगे। सर इसमें भी हमने डिफरेंस को 0 रखना है। हाँ बेटा सेम वही मेथड जैसे म्यू में हम लोग क्या करते थे, बिल्कुल वही मेथड। ओके सर, ठीक। चलें ये देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11, लेट x designates the defective parts produced by an automatic machine from a randomly selected sample of 50 parts, 10 are defective। तो डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन कितना आ गया आपके पास,
ठीक लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes. सैंपल साइज 50, उसमें से 10 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन 0.2। लेट P be the true proportion of all the parts that are defective. Test the null hypothesis. अच्छा, यहाँ पर ना ज़रा मिस्टेक हो गई है बेसिकली, या तो इसको नल रहने दें और इसको इज इक्वल टू कर दें, या अगर इसको देखें ना यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस p इज नॉट इक्वल टू 0.1, इस नल को काट के यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कर दें। Test the alternative hypothesis HA population proportion is not equal to 0.1। तो प्रोपोर्शन बने हुए हैं भाई, कैपिटल P इज इक्वल टू 0.1। अब देखो ऑल्टरनेटिव गिवन है, नल ये आएगा, ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू 0.1, ये नल हाइपोथेसिस, ये ऑल्टरनेटिव अल्फा की वैल्यू 0.01, जी टेस्ट अप्लाई होगा, टू टेल रिजेक्शन रीजन आ जाएगा, 1% के लिए जी अल्फा बाय 2, जी अल्फा बाय 2, 1% के लिए कितना आता है? वन परसेंट कौन सी वैल्यू जाके चेक करें? कौन सी वैल्यू जाके चेक करें? यार बोल ही नहीं रहा कोई, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. समझ नहीं आई कि मैंने बोला क्या है? नहीं सर, मेरी तरफ से नेट का इशू आ गया था। लेकिन 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो बेटा 1% वन टेल का तो नहीं है ना, वो तो दोनों टेल्स का है ना। तो टोटल कॉन्फिडेंस लेवल 99%, 99 का हाफ करेंगे तो 0.4950। इसको जाके टेबल में Yes, चेक sir. करूंगा, Yes, sir. 4950 2.58 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये -2.58 और ये +2.58, ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. जी टेबल, जी का फार्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक, सैंपल प्रोपोर्शन 0.2, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.1 डिवाइड बाय, अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मौजूद है तो वही यूज करेंगे स्टैंडर्ड एरर के लिए, ओवर सैंपल साइज 50 अंडर रूट, यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड कर लें। शाबाश, जल्दी करें। 2.35. 2.35, तो बताएं एच नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? Accepted. तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 12 मुझे जल्दी से सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसके ऊपर। Question number 12. An electric company claimed that at least 85% of the parts which it supplied conformed to specification. क्लेम क्या करती है कंपनी कि हम लोग जितने भी पार्ट्स सेल करते हैं उसमें से 85% से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक होते हैं। यह उसका क्लेम है कि कम अज़ कम 85%, वरना इससे ज़्यादा वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उनमें कोई इशू नहीं होता। 400 का सैंपल लिया गया, 75% डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन,
ऊपर जो उसने बात की है वो स्पेसिफिकेशन को मीट करने का प्रोपोर्शन बताया है, जबकि नीचे सैंपल में स्पेसिफिकेशन को मीट ना करने का प्रोपोर्शन बताया है। कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? तो कंपनी का क्लेम क्या है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। तो इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Less than. Then लेस देन 0.85। less 0.0. 0.85. Yes, sir. अब यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 जी टेस्ट ही अप्लाई होगा, लेकिन सैंपल का जो प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है वो 75/400 नहीं करना, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकेशन को मीट ना करने का है। जब पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन स्पेसिफिकेशन को मीट करने से रिलेटेड है तो सैंपल भी तो बताया ना कि भाई 325 स्पेसिफिकेशन को मीट करेंगे आउट ऑफ 400। तो कहीं आपने 75 और 400 तो नहीं कर दिया था? No, sir. Yes, yes. हाँ 325 यूज किए। चलें 0.825 यही आंसर है। बेटा यही आंसर है। Yes, sir. सैंपल 0.8125. 8125. 8125 is equal to 0.8125। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 0.85 ओवर क्या करूं? Cross 0.15. हाँ जी 400. इसकी वैल्यू बताएं। Minus 2.1. -2.24। 24. एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन मुझे बेटा वैल्यूज ना ठीक से बताया करें। Yes, sir. यही है -2.10. आप लोगों पर भरोसा करके ये वैल्यूज लिख रहा हूँ। Minus 2.100. बस ठीक है 2.1। रिजेक्शन रीजन 1 टेल बनेगा, लेस देन वाली साइड पर आएगा मतलब लोअर टेल बनेगा। और आप देखें सारे का सारा रिस्क इसी साइड पर है। Yes, अब sir. ये मत समझना कि 1% के लिए सर ने तो ऊपर लिखा था 2.58, तो बेटा वो 1% टू टेल के लिए था और ये 1% वन टेल के लिए है, तो दोनों में फर्क है। ओके तो ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 2.58 ही बनेगी, नहीं। अब यहाँ पर देखें ना ये वाला पोर्शन कितना बन जाएगा, 49%. तो 49 जाके चेक करेंगे तो 2.33 वैल्यू आएगी। ये देखिए Yes, sir. 2.33। क्लियर? Yes, sir. -2.33 हमारी वैल्यू है -2.1, तो क्या करें? Accepted. Accepted. अच्छा अब उसने आपसे ये नहीं पूछा, स्टेटमेंट की फॉर्म में बताना है। आप उसे बताएं कि वो जो कंपनी का क्लेम था वो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया We can accept the company's है? claim at 1% level. Accept. एक्सेप्ट किया। आप कहेंगे Yes. कंपनीज क्लेम इज एक्सेप्टेड, मतलब ये बात Accepted, उनकी yes. बिल्कुल ठीक है कि उनके पास जितने भी वो पार्ट सेल करते हैं 85% से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे होते हैं। ओके Yes, sir. Sir.
यस सर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी बेटा सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको याद होगा वहाँ मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन आप एस्टिमेट कर रहे होते हो ना, डिफरेंस बिटवीन, तो मैंने आपसे कहा था कि जो ग्रेटर प्रोपोर्शन है उसको पहले और जो स्मॉलर है उसको बाद में रखना, क्योंकि मैंने कहा था हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन उसको जाके फाइंड कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो वो कभी नेगेटिव में नहीं होता। लेकिन बेटा यहाँ पर हम z की वैल्यू फाइंड कर रही हैं, तो z की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट डाटा गिवन हो वो P1 होगा और जो सेकंड गिवन होगा वो P2 होगा, चाहे स्मॉलर हो चाहे ग्रेटर हो। डन। यस सर। चलो जल्दी से फाइंड करें, अब फाइंड करके भी दे दें अब यार। Question number 13. An expert is interested in proportion of male and females. तो मेल के प्रोपोर्शन को आप कैपिटल P1 कह दें और फीमेल्स के प्रोपोर्शन को कैपिटल P2 कह दें। Yes. In a population that have a certain minor blood disorder, in a random sample of 100 male, 30 are found to be afflicted. अच्छा, अब आपने मेल को P1 कहा था, तो मेल के सैंपल के प्रोपोर्शन को स्मॉल p1 और इसे आप कहेंगे 31/100, तो 100। आपके पास आएगा 0.31 आ जाएगा। तो इसका Q2 अगर फाइंड, चलें अभी Q2 रहने दें, अलग से फाइंड करने की नहीं ज़रूरत। Whereas only 24 of 100 females, तो फीमेल्स को स्मॉल p2 24/100 is equal to 100। 0.24 0। tested appear to have the disorder. Can we conclude, अब यहाँ से पता चला कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% आया हमारे पास, that the proportion of men, मतलब P1 in the population afflicted with this blood disorder is significantly greater than the proportion of women. तो बेटा ये P2 प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन होगा, मेन का प्रोपोर्शन ग्रेटर देन P2। क्या उसने यही कहा है ना? Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कहा जमशेद, यस सर। उसने ग्रेटर देन कहा है, तो ग्रेटर देन आएगा किसके साथ? HA के साथ। Alternative. तो Yes, H sir. नॉट क्या हो जाएगा Less than equal to. भाई? हाइपोथेसिस क्लियर है? यस सर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया, z इज इक्वल टू 0.31 माइनस 0.24 आके वो -0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब कैपिटल P तो है नहीं, तो फिर 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.69 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.24 multiplied by 76. divided by 4 100. अंडर रूट। बताएं z की वैल्यू बताएं क्या आ रही है? 1.11. सबको क्लियर है यहाँ तक?
अब चलते हैं Yes, रिजेक्शन sir. रीजन। कौन सा बनेगा रिजेक्शन रीजन? अपर टेल। अपर टेल, शाबाश। और Upper tail. सारे का सारा रिस्क इसी साइड पे है 5%। यस सर, तो 5%। सेंट्रल पोजीशन से यहाँ अब टेबल में जो वैल्यू चेक करेंगे वो 4500। और यहाँ पर ये जी अल्फा और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1.65। 165. 1.65। यस सर। ऐसे ही था। Yes, sir. ये देखें ना, ये दो वैल्यूज, Yes, sir. तो यहाँ पे 1.65। हमारे पास वैल्यू क्या है 1. 1.11। तो एच नॉट इज, Accepted. एक्सेप्टेड। हाँ जी, शाबाश। लेकिन उसने जो पूछा है उसके मुताबिक उसे क्या आंसर करें? उसने कहा है द प्रोपोर्शन ऑफ मैन इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। तो क्या उसने ठीक कहा है? यस सर। नो सर। हाँ जी, शाबाश। तो हम उसे क्या कहेंगे? proportion of men is not greater than proportion of women। हाँ जी, सही है। तो उसने पूछा था ना, कैन वी कंक्लूड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मेन in the population afflicted with this blood disorder is significantly greater than the proportion of women। तो आप उसे कह सकते हैं is not significantly greater than proportion of women, या proportion of men is less than equal to proportion of women। क्लियर? मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है वो मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा है। ओके बच्चों? यस सर। Yes, sir. Okay. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर ओके सर। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स रिजल्टिंग 5 हेड इन, is this sufficient evidence to reject the hypothesis that, अब देखें इसके मुताबिक देखें तो स्मॉल p 5/20 आ जाता है कि 20 में से 5 मरतबा हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी Yes. क्या बन जाएगी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। 25. ऐसा ही है ना कि सैंपल में से ये रिजल्ट आ रहा है। Reject the hypothesis at 5% level of significance that the coin is balanced in favor of the alternative that had occurs less than 50% of the times। तो बेटा वैसे अगर देखा जाए पॉपुलेशन, तो हमारे पास कॉइन्स में हेड टेल आने के इक्वल चांसेस होते हैं ना 50%। Yes, sir. तो उसने आपसे क्या कहा है? जी, Less. कॉइन इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होगा? जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0.5 होगा, तब बैलेंस्ड होता है ना। बैलेंस से मुराद है हेड और टेल के आने के इक्वल चांसेस, इक्वली यस सर। लाइकली इवेंट्स। अब यहाँ पर तो यस देखें सर। सैंपल में तो देखें 5 मरतबा हेड आ रहा है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है आपने देखना है हेड अकर्स लेस देन 50%, कहता है ऑल्टरनेटिव लेस देन 0.5। तो ये इसके आप मतलब इसका कि ये ग्रेटर देन 50% पे भी जा सकता है। गलत गलत यस समझ सर। आ गया है यस। ये इस तरह। ओके, यस तो सर। आगे क्वेश्चन बहुत इजी था। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, लेस देन की उसने बात की थी ऑल्टरनेटिव के लिए, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये वाला पोर्शन है तो सारे का सारा रिस्क इसी साइड पे मौजूद होगा, और यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू आती है 1.65।
और अगर हम लोग z बाय फार्मूला फाइंड करें तो 0.25 माइनस 0.5 ओवर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 20 अंडर रूट इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है? माइनस बता दो आप मुझे। Yes sir, कह रहे हैं. सर एक एक मिनट के क्वेश्चन हैं। -2.23. तो क्या कहेंगे उसे? तो उसे क्या कहेंगे? H naught is rejected. एच नॉट इज रिजेक्टेड, मतलब फिर बैलेंस्ड कॉइन तो ना हुआ ना? Yes, sir. No sir. चलें 15 देखें। A random sample of 200 workers were selected from a population of 140 वर्कर्स वर फाउंड टू बी स्किल्ड। तो स्किल्ड वर्कर का प्रोपोर्शन कितना आ गया? 140 ओवर 200 इज इक्वल टू 0.7। द फैक्ट्री ओनर Yes sir. क्लेम दैट एट लीस्ट 80% वर्कर्स वर स्किल्ड। तो वो कहता है कि भाई मेरे पास एट लीस्ट 80% वर्कर्स स्किल्ड हैं। इज इट पॉसिबल टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ फैक्ट्री ओनर? तो अभी चेक कर लेते हैं भाई उसका क्लेम। ये नल हाइपोथेसिस बन गया। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैपिटल P लेस देन 0.8, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो लेस देन यहाँ पर 5% माइनस 1.65। जल्दी से कैलकुलेटर पे वैल्यू बताना। z इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.8 ओवर 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ओवर 200 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस -3.5. -3.53. तो फिर क्या कहेंगे? एच नॉट इज Rejected. रिजेक्टेड। एच नॉट मतलब कि उसका क्लेम गलत था। तो इसे क्या लिखेंगे? यस इट इज पॉसिबल टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द फैक्ट्री ओनर, क्योंकि हम तो रिजेक्ट कर चुके हैं उसके क्लेम को। ओके बच्चों, यस Yes सर। sir. तो ये सारे ये सोल्यूशन लिखे हुए थे आपके पास। आखिरी बात आपने याद रखनी है कि भाई आपसे गलती भी तो हो सकती है। कंक्लूजन देते हुए कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना था, आपने रिजेक्ट कर दिया। एच नॉट को रिजेक्ट करना था, आपने एक्सेप्ट कर दिया। भाई मिस्टेक हो सकती है ना आपसे। यस सर। तो बेटा इन Yes sir. मिस्टेक्स को हम लोग कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या होता रहता है कि आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो बिल्कुल ठीक था, एक्सेप्ट करना चाहिए था और आपने रिजेक्ट कर दिया, तो इसे टाइप 1 एरर कहेंगे। और दूसरा क्या कि आपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर दिया, हालांकि वो अनट्रू मतलब फॉल्स था, वो गलत होना चाहिए था। एच नॉट को गलत करना चाहिए था और आप अगर एक्सेप्ट कर लें तो ये टाइप 2 एरर है। तो आपने यही बात याद रखनी है, रिजेक्टिंग null hypothesis when it is true it's called type 1 error, accepting null hypothesis when it is untrue called type 2 error। डन। यस सर। Yes, sir. तो ये थ्योरी बेस्ड Yes sir. था आपके पास। आपका चैप्टर 18 बेटा कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके सर। Sir,